आज का जो था हम लोगों का जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ लेक्चर तक जो थे वो आई थिंक मैंने आपको पूरा करा दिया है। एंड आज मैं आपको जो फिफ्थ एंड सिक्स वीडियोस के जो मतलब सर ने बताया वो मैं एक बार आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया, पता नहीं क्यों यार। मैं रात में लाइक अलार्म मैंने कल लगाई एंड सो भी गया एंड देखा नहीं, मैंने मोबाइल को साइलेंट पे लगा के सो गया था। देन अब आवाज़ ही नहीं आई उसकी, ठीक है। तो अभी मैं ना जो फटाक से जल्दी जल्दी जो फिफ्थ वाला है एंड जो सिक्स वाला है वो फटाक से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सर ने जो पढ़ाया था, हाँ, तो पहला जो था हम लोगों का आज है वो है गैप डाउन एंड लाइक गैप डाउन ओवरलैप एंड स्किप के जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगा आपको मैं। सो फर्स्टली ओके, हाँ ठीक है। सो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। लाइक देखो, आपका अगर मान लो जो कैंडल है ये रेड है और देन नेक्स्ट वाली रेड है, ठीक। और ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन है एंड नेक्स्ट वाली भी ग्रीन है, लाइक दिस, ठीक। तो भाई देखो यार, आपको ये क्या है भाई, गैप डाउन। यहाँ पर क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। कैंडल आई, गैप करी है, क्या करी, डाउन कर दी है, ठीक, डाउन आ गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन, ठीक। अब ये तो नीचे आ रहे थे ऐसे और ये ऊपर जा रहे हैं ग्रीन वाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप अप। ये हो गई क्या, ये हो गई गैप अप आपकी हो गई, ठीक। ये गैप डाउन हो गया आपका, ये हो गया गैप अप, ठीक। अगर आपको इससे थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप इसको बोल सकते हो स्किप लेवल। स्किप कर दिया किसी, मतलब यहाँ पे कुछ होगा ऐसा जिसको इसने यहाँ पे स्किप कर दिया, इसको यहाँ पर स्किप कर दिया, ठीक। अभी देखो, मैं जो नॉर्मली जो सर पढ़ा है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जो एडवांस लेवल है, ठीक, वो अभी मैं बताऊँगा आपको, वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये आपका स्किप लेवल हो गया, ठीक है। और आपका देखो ये ग्रीन कैंडल, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल ऐसे है, दूसरी वाली ऐसे है, ठीक। ये मैं बेसिक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका एक हो गया ओवरलैप लेवल हो गया एंड आपका ये भी एक ओवरलैप लेवल हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग दूसरी लैंग्वेज में गैप अप हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, गैप जो हुआ है वो अप ऊपर की तरफ हुआ है, गैप अप हुआ है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलैप, तो इसको भी बोलते हैं ओवरलैप लेवल। और इसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन। जो गैप हुआ है वो डाउन के नीचे की तरफ हुआ है, गैप डाउन हुआ है, तो नीचे से हुए ऊपर गई है, ठीक। आपको इतना पता हो गया। अभी देखना, आपको हमेशा लाइक जिसमें भी लाइक आपका मान लो कि अगर गैप अप हो रहा है, ठीक, गैप अप हो रहा है, लाइक अगर गैप अप हो रहा है, ठीक, गैप अप हुआ, तो भाई हमेशा आपको उसमें साइकोलॉजी रखनी है कि भाई उसमें हम लोग को डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक। ग्रीन के बाद अगर गैप अप होता है, अगर इसी तरह मान लो कि रेड कैंडल है और क्या हुआ, गैप अप हुआ है, ये गैप अप हुआ है, ठीक। ये मैंने किया है ना गैप अप, ये गैप अप हुई है कैंडल। और इसमें इन दोनों केस में आपको रेड की साइकोलॉजी रखनी है। यानी ग्रीन कैंडल प्रीवियस में है और गैप अप हो गया तो देन रिवर्स हो सकती है। अगर भाई रेड कैंडल का जो पीछे से मोमेंटम आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर तब वहाँ पे गैप अप हुआ तो भाई वो कंटिन्यू कर ले जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कैंडल में गैप गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, तो हमेशा इस केस में आपको रेड के लिए जाना है, चाहे आपका अप ट्रेंड हो चाहे आपका डाउन ट्रेंड हो। आपको उसमें रिवर्स की साइकोलॉजी, सॉरी, आपको इसमें रेड की साइकोलॉजी रखनी है। आपको रेड के ही लिए ट्रेड लेना है, आपको ग्रीन के लिए ट्रेड लेना ही नहीं इस केस में आपको, ठीक। और देखो दूसरे केस में क्या होता है कि भाई अगर मान लो आपका ये ग्रीन चल रहा है और इस केस में अगर आपका गैप डाउन होता है, यानी ऐसे होता है, गैप डाउन होता है, और मान लो आपका ये रेड चल रहा था और इसमें अगर गैप डाउन होता है, ठीक, इसमें जो गैप डाउन होता है, ये कलर जो मैं ले रहा हूँ, एक मिनट ना, ये अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो भाई ग्रीन आएगी। अभी क्यों, आपको जब भी गैप डाउन होता है ना भाई, गैप डाउन, GAP DOWN, गैप डाउन होता है, तो आपको इस केस में हमेशा याद रखना, आपको इस केस में हमेशा
आपके लिए सोचना है। हमेशा आपको चाहे प्रीवियस में ग्रीन का मोमेंटम हो, चाहे प्रीवियस में रेड का मोमेंटम हो, ठीक, मोमेंटम के अपोजिट जाते नहीं है, ठीक, वो आपको देख रहना है। बट अगर आप मतलब पीछे का डाउन ट्रेंड भी चल रहा है ना, अगर यहाँ पे गैप अप हुआ है ना, तो आपको हमेशा इसमें रिवर्स की साइकोलॉजी रखनी है, ठीक। आपको गैप डाउन में हमेशा ग्रीन के लिए सोचना है। मान लो कि अगर, देखो मैंने क्या बताया, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मान लो ये गैप अप हुआ, और मान लो ये गैप डाउन, ठीक, ये गैप डाउन आपका है। अगर मान लो गैप अप हुआ है, तो इस केस में आपको क्या रखना है भाई, आपको इस केस में रेड की साइकोलॉजी रखनी है, फिर रेड के लिए आना है। और अगर मान लो भाई इस केस में, मान लो गैप डाउन के केस में आपको हमेशा ग्रीन के लिए सोचना है, ग्रीन के लिए, हमेशा ग्रीन के लिए, चाहे आपका अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड चाहे डाउन ट्रेंड। आप अगर गैप अप हुआ है कैंडल के बाद में, तो भाई आपको हमेशा उसके बाद रेड के लिए सोचना है, चाहे आपका अप ट्रेंड चल रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो। अगर कैंडल में गैप डाउन हुआ है तो हमेशा आपको ग्रीन के लिए सोचना है, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, आपको ये सोच के रखना है, ठीक। अगर आप इसके अपोजिट जाते हो, अगर आपका लॉस होता है, तो आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, ये मार्केट का रूल है, ठीक। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि भाई कैंडल कंटिन्यू भी कर जाए, क्योंकि भाई देखो, बाइनरी मार्केट में हर चीज़ 100% नहीं होती है, ठीक। अगर हर चीज़ 100% होना स्टार्ट हो जाए भाई ना, उस दिन भाई अंबानी आप बन जाओगे, ठीक। आपको ये सोच के एकदम सोच हटा देनी है, ठीक। आपको बस साइकोलॉजी जो है मैंने वो बताया वो रखनी है आपको। आप इस वीडियो को अगेन देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अभी देखो भाई, देखो फर्स्टली क्या होता है भाई, आपके जो भी ये आपका मान लो कि अगर मैं केस लेता हूँ, मान लो भाई ग्रीन कैंडल का, मान लो इसमें गैप डाउन क्यों होता है भाई, मोस्टली ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी, क्योंकि भाई इसको कोई यहाँ पर लाइक दिस, इसको मान लो कोई यहाँ पर मान लो एक लेवल है ऐसे, उसको यहाँ पे कोई लेवल महसूस हुआ, इसने यहाँ पे फाइट करी और इसके नीचे रुक गई। मान लो भाई इस फाइट मतलब इससे इस लेवल से इसको प्रॉब्लम हो रही है, भाई नेक्स्ट कैंडल क्या करी, गैप डाउन करी और नीचे से प्रेशर मतलब नीचे से गैप डाउन करके प्रेशर लेके उसको ब्रेक कर दी, ठीक। तो इसको बोलते, इसीलिए यहाँ पे गैप डाउन में हमेशा ग्रीन बनती है, ठीक। और देखो भाई, अगर इसी केस में क्या होता है भाई, गैप अप हो जाता है, मान लो अगर मान लो इसको यहाँ पे क्या है, सॉरी, इस लेवल से इसको प्रॉब्लम हो रही थी, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करी, इस पे गैप अप कर दी, यानी इस पर गैप अप कर दी। अगर मान लो भाई इस लेवल पे इसकी फाइट हो रही थी ग्रीन कैंडल की, तो भाई अगर इस लेवल को स्किप नहीं कर पाए, देखो मैंने क्या कहा, इसे स्किप, ये क्या है भाई, स्किप कर दिया, लेकिन भाई जो इसकी बॉडी ओपनिंग कहाँ पर, उस लेवल पर हो गई है जहाँ से इसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो भाई ये कैंडल रिवर्स कर सकती है ईजिली, ठीक। यहाँ पे क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर क्या है, ऐसा क्या है भाई जो कैंडल को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, भाई ऑफ कोर्स सी बात है, वहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, और जो कैंडल की ओपनिंग जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, जहाँ पे सेलर्स हुए हैं वहीं पर हुई है, तो भाई ये रिवर्स कर जाएंगे मार्केट को। अगर देखो भाई, आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई अगर मान लो इस लेवल को स्किप भी कर दे, मान लो भाई यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से ओपनिंग हुई तो क्या होगा, भाई देखो इस केस में आपको ट्रेड अवॉइड कर देनी है। देखो इसमें भाई कैंडल मतलब वो तो काफ़ी एडवांस हो जाएगा, कब आप ये मतलब कंटिन्यू करेंगे, कब रिवर्स करेंगे, बट आपको इसी केस में आपको डाउन के लिए भी सोच सकते हो, ठीक है। वो मैटर करता है भाई कि, रहने दो मैं बाद में बताऊँगा आपको क्यों वहाँ पे क्लोजिंग, मतलब आपको जो मैंने सर ने बताया वो क्या है वो आपको मैं बता दिया हूँ, कि अगर यहाँ पे गैप डाउन, अब गैप अप होता है ना भाई, आपको रेड रेड के लिए सोचना है, ठीक। अगर मान लो भाई अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो भाई आपको ग्रीन के लिए सोचना है, ठीक। आपका ये हो गया। अगर मान लो भाई आपका, ओके ये लेवल है मान लो भाई, सॉरी, ये लेवल है, कैंडल जो है वो रेड आ रही है नीचे, इसको इस लेवल से प्रॉब्लम हुई, ठीक। यहाँ पे क्लोज करी, यहाँ पे विक छोड़ दी, भाई नेक्स्ट कैंडल अगर मान लो भाई गैप अप हो गई, तो भाई डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक, ये रेड बन सकती है। अगर मान लो भाई यही कैंडल जो है गैप अप हो गई, कहाँ पर, इसी लेवल पे हो गई, इस पे फाइट हो रही थी, यहाँ पर कौन बैठे हुए बायर्स बैठे हुए हैं, तो भाई कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक। ये एक ईजी कंसेप्ट है, ठीक। आपको ये चीज़ें याद रख लेनी मन के अंदर, वीडियो को अगेन देखना है, ठीक, अगेन समझ जाओगे आप कैसे क्या ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आपको देखो ध्यान रखना है भाई इस केस में, कि आपको हर जगह ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और ग्रीन कैंडल है, उसको अगर मान लो भाई इस लेवल से प्रॉब्लम आ रही है,
इस लेवल, सॉरी 1 मिनट, इस लेवल से मान लो प्रॉब्लम आ रही है, इस लेवल से मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया, ऐसे करके यहाँ से ना ऐसे क्लोज कर दी, इस लेवल प्रॉब्लम आ रही है, और नेक्स्ट कैंडल मान लो भाई गैप अप हो भी गई, तो आपको इस भाई रेड के लिए जाना ही नहीं है भाई। देखो रेड बन भी सकती है, लेकिन भाई आपको भी याद रखना है भाई, बैक में मोमेंटम है ग्रीन कैंडल का। अगर आप मोमेंटम के अपोजिट जाते हो भाई तो ठुकना तो निश्चित है भाई, ठीक है। आप वहाँ पे ठुक सकते हो, वहाँ पे ये मत बोलना है भाई देखो यार आपने बोला था यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी और रेड नहीं बनी, और ग्रीन मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल बनी और कंटिन्यू कर गए। भाई आपको मोमेंटम के अपोजिट जाना ही नहीं है, बात ही खत्म। तो आपको रूल्स याद रखने हैं, आपको मोमेंटम के अपोजिट नहीं जाना है, ठीक। बट वहाँ पे रेड के लिए साइकोलॉजी रखनी है, वहाँ भले आप ट्रेड मत करो, लेकिन आपको जो साइकोलॉजी है वो ग्रीन के लिए मतलब रेड के लिए रखनी है आपको, ठीक। ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक। आपको मोमेंटम के अपोजिट नहीं जाना है, बट साइकोलॉजी जो है वो वहाँ पे रखनी है उस टाइप की, ठीक। ठीक है, और देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ देखो भाई, मैंने वो पढ़ाया था उस दिन कि भाई अगर ग्रीन कैंडल ऐसे है और मान लो ऐसे ऐसे, अगर भाई नेक्स्ट कैंडल अगर इसकी इसकी विक पर मान लो ये विक ऐसी है और इस पे क्या कर दिए, गैप डाउन कर दिए, तो भाई ये विक एज अ लेवल वर्क कर सकती है, इसको टच करके भाई मार्क जॉब बन सकती है ग्रीन कैंडल। तो आपको ये भी याद रखना है, और इसी तरह सेम टू सेम आपका क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, ठीक। अप ट्रेंड का भी इस तरह है, डाउन ट्रेंड का जो कैंडल की जो अपर वीक होती है ना वो क्या होती है, वो तो रेजिस्टेंस होती है आपको पता है, और लोअर वीक क्या होती है, सपोर्ट होती है। लेकिन भाई नेक्स्ट कैंडल के लिए ये सपोर्ट बन सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन सकती है यहाँ पर, ठीक। तो एज अ लेवल वर्क कर सकती है वो, ठीक। अभी देखो आपको, देखो पहली बात क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था आपको भाई, अप ट्रेंड में है, आपकी ट्रेड लेनी है, ठीक। आपको टारगेट जो है भाई, आपको टारगेट के साथ चलना है, मतलब टारगेट अगर आपका है तो भाई आपके डाउन की ट्रेड क्यों लोगे, क्योंकि भाई मार्केट को अल्टीमेटली भाई वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप भाई वहाँ पे डाउन की ट्रेड लेते हो तो भाई आप लॉस हो सकती है। इसीलिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर साथ में लेके भाई, मार्केट टारगेट साथ में लेके, मार्केट का ट्रेंड साथ में लेके आपको ट्रेड करनी है, ठीक। ओके, सो देखो भाई, मैंने बता दिया कि भाई जो कैंडल की लाइक अगर सॉरी ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है भाई, ठीक। तो भाई ये पहली बात तो मोमेंटम हो गया, ठीक। 3 कैंडल जहाँ पर बन गई भाई मोमेंटम हो गया, ठीक। और उसकी जो अपर वीक होती है भाई वो क्या वर्क कर सकती है, ऐसे लाइक ऐसे, देखो मैं बताता हूँ भाई क्यों वर्क करती है ऐसी वीक, मैं क्यों बोल रहा हूँ लेवल जैसे वर्क कर सकती है भाई। अगर ऐसे मान लो, अरे सॉरी यार मैं गैप डाउन कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, ठीक। भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, कैंडल यहाँ तक गई, ठीक। अगर मैं नीचे वालों यहाँ पे विक हल्की सी है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो भाई ये देखो, ये ये सपोर्ट क्यों है भाई, देखो क्योंकि भाई ये इंटरनली कैंडल्स में एक हाई लो बन रहा है, तो भाई तभी तो बोला इस जो कैंडल की जो नीचे वाली कैंडल मतलब होती वीक होती है वो एज सपोर्ट वर्क कर सकती है। अपर वीक क्या होती है भाई, ये वाली, भाई इसको जैसे मार्केट यहाँ कैंडल बनी, इसको टच करेगी और टच करके ऊपर चली जाएगी, ठीक, मतलब सॉरी ऐसे टच करी और यहाँ से ऊपर चली गई, इसीलिए वर्क करती है। हालांकि है तो वो रेजिस्टेंस ही, लेकिन भाई इसको टच रेजिस्टेंस कैन बी बिकम अ सपोर्ट, ठीक। हम्म, भाई देखो मान लो भाई आपका ये एम बन रहा है, ठीक। 1 मिनट हाँ। मान लो ये आपका मान लो एम बन रहा है, ठीक। ब्रेकआउट किया कैंडल ने, नेकलाइन हो गई आपकी, ठीक। अगर भाई मान लो जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी, छोटी सी,
मतलब भाई इस लेवल को टच नहीं कर पाई, इस लेवल को टच नहीं कर पाई, ठीक। और भाई मान लो कि नेक्स्ट कैंडल जो आई उसने इसको एंगल्फ कर लिया, सॉरी आपकी। अब भाई देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो कैंडल आई बट इसको टच नहीं कर पाई इस लेवल को। तो भाई यहाँ पे ये हुआ कि भाई जो ग्रीन कैंडल का जो टास्क था भाई इस लेवल को टच करना था, बट ये फेल हो गए और नेक्स्ट ने इसको इंगल्फ कर दिया। मतलब भाई बायर्स में इतनी ताकत नहीं थी कि भाई वो गिव अप कर पाए, मतलब कि उनके पास मतलब हारने के लिए लाइक देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि भाई मान लो आपको सिलेंडर करना है, ठीक। कोई मान लो आपके पास आर्मी आ गई या फिर कुछ भी हो गया, सिलेंडर करना है आपको। भाई अब मान लो आपके पास भाई गोली आपके लग चुकी है, भाई आपके पास इतनी दम नहीं है कि भाई आप सामने निकल के भाई उनके सामने गिव अप कर पाओ। तो भाई बायर्स में इतनी ताकत नहीं थी कि भाई वो उस पर हार मान पाए, ठीक। पहले ही मतलब एकदम ख़त्म हो चुके हैं। और भाई नेक्स्ट ने भाई इसे एंगल्फिंग कर दिया है, जो कि भाई मार्केट डोमिनेंस तो करती है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक। ऐसा हो गया। ओके। ओके। आपको मैंने बता दिया इतना, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस बन सकती है। हम्म, भाई देखो आपको भाई मैंने बता दिया ना कि भाई अगर ऐसे में एक सेम चीज़ को वापस बता रहा हूँ बार बार, ठीक। ऐसे ऐसे है तो भाई, ओ सॉरी, अगर ऐसे है मान लो, तो भाई ये जो लेवल है ना भाई, ये लेवल इजीली कैन बी बिकम अ रेजिस्टेंस, ठीक। कैंडल यहाँ पे बनी, वो टच करी और नीचे चली जाएगी, ठीक। तो वो याद रखनी है आपको हमेशा। हम्म। भाई देखो कभी कभार ऐसा होगा भाई आपके मतलब उसमें कि भाई मान लो ये गैप है, मेरा कैंडल ये आई मोस्टली। देखो मोस्टली मैंने आपको कहा है ना भाई, ग्रीन कैंडल मान लो बन रही है, ऐसे फाइट करी इस लेवल पर, इस पे ऐसे रुक गई। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करी भाई, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप कर दी, बहुत बड़ा गैप कर दी। तो भाई इसके चांस होते भाई ग्रीन बन जाए। बट भाई देखो यार, आपको मैंने कहा कि भाई अगर अगर मान लो ये गैप अप हो तो हमेशा आपको रिवर्स की साइकोलॉजी रखनी है। चाहे गैप यहाँ पर हो, चाहे नीचे हो, चाहे जहाँ भी हो, तो आपको नीचे की हमेशा साइकोलॉजी रखनी है, ठीक। ये तो हो गया आपका, है ना। और ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वहाँ पे रेड ही बनेगी, बट ग्रीन बन सकती है। तो आपको वहाँ ट्रेड अवॉइड करनी है अभी के लिए, ठीक। ओके। भाई देखो, कभी देखा होगा भाई आपने इन मार्केट की भाई, अगर लो ये लोअर हाई लेवल है, लोअर हाई मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है। अगर मान लो भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे फाइट करी और यहाँ पे इसके नीचे ऐसे यहाँ पर रुक गई, और नेक्स्ट कैंडल क्या करी भाई, नीचे गैप डाउन कर दी। भाई इसको ब्रेकआउट करना और ना करना भाई वो इस लेवल पे डिपेंड है। अगर लेवल वीक होती तो भाई मतलब ऐसे गैप डाउन करके ऊपर निकल जाती। बट भाई ये लोअर हाई लेवल है, तो भाई ये हो सकता है कि भाई इस पर कैंडल टकराए, ऊपर टकराए और नीचे चली जाए। तो मे भी ये भाई कैंडल जो बन रही है भाई वो एक रेड कैंडल बन सकती है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि भाई गैप डाउन हुआ तो ग्रीन ही बनेगी, गैप रेड बन सकती है, क्योंकि भाई देखो ये लेवल ये वाला आपका यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक। इसीलिए अगर मान लो भाई जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो भाई मार्केट टारगेट ऐसे चल रहा है, ऐसे भाई कैसे मान लो यहाँ पे ऐसे पहुँचे, और मान लो भाई ये जो आपका एक इसका ब्रेकआउट करना है रहा ही, मार्केट टारगेट है, मतलब इसके ऊपर जाना टारगेट है इसके ऊपर, ठीक। अभी क्या हुआ भाई, मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे बनी, सॉरी ऐसे ग्रीन कैंडल बनी और ऐसे यहाँ पे ऐसे लेवल पे आके रुक गई है, ठीक। अब भाई देखो नेक्स्ट कैंडल कैन भी ग्रीन कैंडल, ठीक। तो फॉर बन सकती है। अगर भाई मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि गैप डाउन हो गया इस लेवल पे, तो भाई ये लेवल इसको ब्रेकआउट मतलब भाई कुछ वहाँ पे सेलर्स होंगे,
तो मार्केट टारगेट भी आपका है, ट्रेंड भी आपका है, स्ट्रक्चर भी आपका है, और गैप डाउन भी हुआ है, तो भाई ये कैंडल कैन भी, ये डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है इस पे। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा इसी तरह। ठीक, अगर भाई मान लो ये लोअर हाई लेवल होता तो भाई मे भी रिवर्स कर दिया मार्केट, बट भाई वो हमेशा आपके गैप डाउन जो होते हैं ना भाई, ग्रीन के बाद गैप डाउन, ग्रीन कैंडल बनी तो उसमें हमेशा ग्रीन बनते हैं गैप डाउन के बाद। ठीक, अगर डाउन ट्रेंड में ग्रीन गैप डाउन हुआ है तो भाई वो ग्रीन ही बनेगा। ठीक, डेफिनेटली 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, बट हाँ आपको साइकोलॉजी रखनी है ऐसी। ठीक, अगर देखो भाई, अगर भाई मान लो कि साइड में क्या है कि, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भाई मान लो ऐसे था सेलर, ऐसे सेलर्स थे। ठीक, अब भाई जो इसका लेवल होता है ना, ये पूरा वो लेवल होता है, पूरा वो मतलब पूरा लेवल होता है ये। ठीक, जहाँ से ये गैप किए होते हैं। ठीक, अगर भाई मान लो भाई बायर से यहाँ से कभी ऊपर गए हैं और इस पे आके ऐसे रुक गए। ठीक, और जो नेक्स्ट कैंडल है भाई वो क्या करी, क्या करी भाई, अगर भाई मान लो नेक्स्ट कैंडल क्या करी, गैप अप कर दी। कहाँ कर दी, मान लो भाई इसके बिटवीन में कर दी गैप अप। इसने क्या, ये जो सब ये आपको दिखा ना ये नीचे वाला, भाई वो तो यहाँ पर सपोर्ट था भाई, वो तो नीचे कैंडल का सपोर्ट था, और जो ऊपर वाला है वो भाई रेजिस्टेंस है। भाई तो जिसने स्किप किया है गैप से, भाई उसने तो सपोर्ट स्किप किया है। ठीक, जहाँ से बायर्स आ सकते हैं, तो बायर्स ने अपने ही घर को स्किप कर दिया है। और जो उसका घर है भाई बायर्स का, वो तो भाई इसका ऊपर है वो तो, और भाई उसने इसके बिटवीन में किया है मतलब, तो भाई इसको ऊपर टच करके भाई हम ऑफकोर्स ही बात है भाई यहाँ पर रेड बनेगी, क्योंकि भाई बायर्स ने अपने घर को ही स्किप किया भाई। वो तो नीचे यहाँ पर सपोर्ट था, रेड कैंडल सपोर्ट था नीचे रही, और ऊपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस होता है। तो भाई उसने रेजिस्टेंस को स्किप नहीं किया है, उसने सपोर्ट को स्किप किया है। तो भाई नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल। ठीक, अगर भाई मान लो कि भाई इसने स्किप पूरे लेवल को कर दिया, तो भाई ये इजीली कैन बी ग्रीन कैंडल। बट आपको हमेशा ऐसे केस में रेड के बारे में सोचना है, क्योंकि भाई देखो ये डेट्स मार्केट एंड अभी आपको एडवांस नहीं पता है। ठीक, इसीलिए आपको यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो रेड के रखनी है, बट हाँ इसके बाद हमेशा ग्रीन बनता है, क्योंकि भाई देखो उसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को ही उसने स्किप कर दिया। ठीक, ओके, सो देखो भाई। हम्म, और ये भी देखो भाई होता है कि देखो भाई कि, ओके ठीक है। सो देखो भाई अभी और कुछ है भाई, ये भी आपको देखना है भाई, कैंडल जो बन रही है ना किसको टच कर रही है। सबसे पहले मान लो भाई आपका ये एक लेवल है। ठीक, और ग्रीन कैंडल बन के आ रही है यहाँ पे, ऐसे आई ऐसे आई। ठीक, और क्या भाई कि जो नेक्स्ट कैंडल है भाई, मतलब जैसे लेवल ये आपका है। ठीक, गैप डाउन कर दी मान लो भाई, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखो जिस लेवल पे क्लोज हुई थी वो हल्का सा ऊपर हो गया, बट इग्नोर करना उसको। गैप डाउन करनी इसको ब्रेकआउट करने के लिए। भाई कैंडल ओपन होती है, मान लो भाई अगर नीचे आई, इसको टच करी इस लेवल को, कोई मान लो नीचे कोई रैंडमली लेवल लगा हो आपका, उसको टच करके मान लो ऊपर गई है ना, तो भाई वो डेफिनेटली भाई ग्रीन बन सकती है। लेकिन भाई कैंडल अगर ओपन हुई और ऊपर जाकर टच करी, थोड़ा सा स्ट्रगल करी, तो मे भी भाई वहाँ से टच करके ग्रीन बन सकती है। इसलिए ये बहुत मैटर करता है भाई कैंडल ओपन होकर किस लेवल को टच करती है। पहले सपोर्ट को अगर टच कर दी है तो भाई वो ऊपर जा सकती है, अगर पहले ही रेजिस्टेंस को टच कर दी तो वो भाई ग्रेड बन सकती है इजीली। ठीक है, आपको ये भी मैटर ध्यान रखना है कि भाई कैंडल ओपन होते ही किस चीज़ को छू रही है। ठीक है, सेम एज अ डाउन ट्रेंड में भी होगा। ठीक, कैंडल किस चीज़ को छू रही है वो बहुत मैटर करता है। जैसे देखो भाई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, भाई मान लो ये आपका एक लेवल था, एंड मान लो भाई, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ।
ऐसे ऐसे क्लोज हो गई मान लो। अब भाई नेक्स्ट कैन भी ग्रीन, क्योंकि भाई इसने गैप डाउन किया है तो बन सकती ग्रीन। बट भाई कैंडल ने ऊपर टच किया इसको, टच करते ही भाई ये डाउन, सॉरी, टच किया मान लो भाई ऊपर ऐसे और ऐसे बन गई। रेड क्यों बनी? क्योंकि भाई इसने पहले ओपन होते इसको टच कर लिया। तो मतलब भाई कैंडल ओपन होते ही ऊपर निकल जाएगी, या फिर इसको इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, फाइट करेगी और भाई नीचे बन सकती है डाउन की। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके। मैंने आपको आई थिंक बता दिया है। अगर भाई मान लो कि कोई ऐसा केस हो मान लो भाई आपके सामने, वहाँ पे जो मैं आपको ऐसे बताया था, वहाँ पे तो गैप अप था, गैप ऐसे लेवल था ओवरलैप का। अगर भाई मान लो यहाँ पे स्किप लेवल हो, तो भाई ये लेवल हो गया आपका एंड ये लेवल हो गया। ठीक। अब देखो भाई आपका ये तो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट है, क्योंकि नीचे वाला ये ऊपर वाला है ये कैंडल का। तो ये सपोर्ट, ये आपका ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक। अब देखो कैंडल मतलब बनी ग्रीन कैंडल, ठीक, और आके यहीं पे क्लोज कर दिया। अगर मान लो भाई जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक, इसके बीच में अगर गैप अप करती है तो कैन भी अप जा सकती है, क्योंकि भाई देखो जो आपका रेजिस्टेंस है वो तो भाई नीचे रह गया, और ये जो ऊपर वाला लेवल है वो तो भाई सपोर्ट है। तो सपोर्ट से वो प्रॉब्लम क्या होगी? कुछ तो होगी नहीं भाई, वो तो उसका घर ही है, तो भाई कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसलिए कर सकते। और भाई अगर देखो भाई ऐसे केस में अगर ऐसा हो कि, एक मिनट हाँ, ऐसा हो मान लो, ऐसा हो मान लो भाई ऐसा लेवल है, मान लो ऐसा लेवल, अरे यार। हम्म, और भाई देखो भाई ग्रीन कैंडल मान लो बनी, और उसने भाई यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुई, गैप डाउन कर दिया। भाई देखो इजीली ब्रेक कर सकती है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। और ऐसा सेम केस आपका अप ट्रेंड में भी होगा, मान लो भाई ऐसा ग्रीन कैंडल है और उसने भाई गैप डाउन करके ऐसे गई थी, सॉरी, अगर भाई ऊपर से मान लो सेलर्स आ रहे होंगे, ठीक, तो भाई ये जो ऊपर वाली है भाई वो क्या है? वो तो रेजिस्टेंस है, और जो नीचे वाला है वो सपोर्ट है। अगर भाई देखो कैंडल आई, जो सेलर्स हैं वो आए और यहाँ पे रुक गए ऐसे, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करी? गैप डाउन कर दी, सॉरी। तो भाई उसने तो केवल अपने ही घर को भाई उसने तो स्किप किया है। वो कर तो भाई नीचे उसका जो मतलब जो बायर्स हैं भाई वो तो नीचे ही हैं, और जो सेलर्स आए हैं वो तो ऊपर से आए ना। तो मतलब यहाँ ऊपर से रजिस्ट्रेशन से आए ना, तो उसने रजिस्ट्रेशन को स्किप नहीं किया, उसने क्या किया अपने ही घर को स्किप कर दिया, सॉरी। और सपोर्ट जो उसका अपोजिट पार्टी का घर है भाई उसको तो स्किप नहीं किया। तो यहाँ से भाई क्या होगी? तो कुछ साइकोलॉजी है भाई वो ग्रीन के लिए हो सकती है, अगर, है ना, ऐसा हो सकता है। अगर भाई मान लो कैंडल आई और दोनों को स्किप कर दी मान लो, अगर मान लो, सुनो, हाँ ऐसा, ठीक है, हाँ ऐसा हुआ कि कैंडल जो आई उसने दोनों को स्किप कर दिया और भाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको हमेशा भाई ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेनी है भाई। अगर ट्रेंड अप साइड है तो आपकी ट्रेड लो, डाउन है तो डाउन की ट्रेड लो, जस्ट सिंपल। बाकी सब कुछ भूल जाओ, है ना। भाई देखो जब मैं जैसे से क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप लोग वीडियोस देख लेना, क्योंकि भाई सर ने मतलब पूरा ब्रीफली बताया आपको। और आई थिंक सर का जो वीडियोस है पूरा अच्छे से समझ समझ रहे हो। ठीक, वापस से देख लेना अगर कोई दिक्कत आ रही हो, और बाकी मुझसे डाउट पूछ लेना ग्रुप में, है ना। और देखो भाई मैं मतलब ये चीज़ें ना हमको मेरे को याद है, बट होता है ना कि जब यार मतलब बताना स्टार्ट करो तो वो चीज़ें भूल जाओ। होता है ना कई बार। हम्म, एक होता है मंजूर नहीं ब्रेकआउट, यानी कि भाई उसको मन ही नहीं था ब्रेकआउट करने का। क्या हुआ देखो, जैसे मैं बताता हूँ कि कैंडल है, कोई लेवल मान लो ऐसा है, ग्रीन कैंडल है भाई, इसको उस पर मतलब फाइट हो रही थी, देन कैंडल ऊपर आके क्लोज कर दी।
मतलब फाइट मतलब क्या होता है भाई, ऊपर से सेलर की प्रॉब्लम हो रही थी और बायर्स भी यहाँ पे काफ़ी मतलब दम लगा रहे थे भाई, हम ऊपर क्लोज करेंगे और सेलर बोले तुम नीचे रहो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फाइट हो रही थी यहाँ पे। और क्या हुआ भाई, लास्ट में ऐसा हुआ कि भाई ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया और भाई नेक्स्ट कैंडल क्या हुई कि गैप डाउन हो गई है, इस लेवल के नीचे हुई है। तो भैया भाई आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे गैप डाउन है तो आपकी ट्रेड ले। भाई जब उसने ऑलरेडी जब एक एक लेवल को स्किप कर दिया है, मतलब सॉरी कर दिया है, तो भाई उसने यहाँ पे गैप डाउन किया। गैप डाउन क्यों किया? जब उसने ब्रेकआउट कर दिया है और ऊपर कोई लेवल भी नहीं है, फाइट तो उसके नीचे हो रही थी और फिर से वहीं गैप डाउन कर दिया। इट मीन्स कि भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बायर्स ब्रेकआउट तो ज़बरदस्ती कर ले गए, लेकिन सेलर्स को ब्रेकआउट मंजूर नहीं था और कैंडल ने इसकी जो ओपनिंग है भाई वो उसके नीचे करा दी इस लेवल के, कि भाई हम तो यहाँ से सेल की कैंडल बनाएंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। तो भाई यहाँ पे सेल कैंडल बन सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं मंजूर। आई थिंक हिंदी सही है मेरी, आई थिंक मंजूर में छोटी, मंजूर नहीं है ठीक, मंजूर नहीं ब्रेकआउट है ठीक, मंजूर नहीं है ब्रेकआउट, मतलब मंजूर क्या, अलाउ नहीं है ब्रेकआउट। जो बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया ज़बरदस्ती भाई, लेकिन सेलर्स को ब्रेकआउट अलाउ नहीं था, डेट्स वाई भाई उन्होंने लेवल के नीचे गैप डाउन अगेन कर दिया। ठीक, तो भाई ऐसे केस में भाई ये रेट बन सकती है ना। और भाई देखो, और हम्म भाई ऐसा होता है ना भाई, देखो मान लो कि कोई ग्रीन कैंडल मान लो ऐसे बन रही है, मतलब कोई लेवल थी वहाँ फाइट करी है, ऐसे ऊपर क्लोज कर दी, मान लो ये लेवल था आपका, एक मिनट, ये लेवल था आपका और नेक्स्ट कैंडल क्या है, गैप डाउन कर दिया, उस लेवल के ऊपर कर दिया गैप डाउन, और भाई इसको यहाँ पे टच करी, नीचे से हल्का सा बोर्ड बनाई और ऊपर निकल गई। ठीक, ऐसा भी होता है। अगर भाई मान लो कि भाई अगर गैप डाउन हो जाए तो भाई क्या करेंगे, आपने बोला रिवर्स कर दो। भाई तुम ये बताओ, अगर भाई हम लोग रिवर्स कर भी दे, ठीक मान लो तो आपने कहा रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया मैंने, भाई बैक में क्या हुआ, ट्रेंड अप आपका है ठीक, मोमेंटम आपका ग्रीन का है मतलब बायर्स का, ठीक, और पार्ट बायर्स भाई ऑलरेडी स्ट्रांग है। आगे यहाँ पर क्या हुआ कि आगे कोई लेवल यहाँ पर भी नहीं था, ठीक, कुछ भी नहीं था लेवल, मान लो कुछ भी नहीं था, है ना। और स्टोरी जो मतलब जो आपका सब कुछ क्या, आप सब कुछ तो आपका बोल रहा है, और आप भाई आप रिवर्स कर दे रहे हो, तो भाई यहाँ पे बायर्स सेलर्स बन सकते हैं, लेकिन भाई रिस्की ट्रेड है। ठीक, आप यहाँ पे देखो सब कुछ तो आपका 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 है, आपको हर चीज़ आपकी लेनी है, बट आप डाउन की ट्रेड ले लो, डेट्स लाइक कि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको रूल्स को फॉलो करना है, आपको भाई ट्रेंड के अपोजिट जाना ही नहीं है। ठीक, ओके। भाई कभी कभार ऐसा होता है ना भाई कि जैसे मान लो मैंने बताया लोअर लेवल है भाई, वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ठीक। अगर ग्रीन कैंडल बनी हुई ऐसे ऐसे आई, सॉरी ऐसे आई, इस पर ऐसे करी, अगर भाई मान लो नेक्स्ट वाली ने इसको भाई स्किप भी कर दिया, मान लो भाई स्किप कर दिया, फाइट करी स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो भाई नेक्स्ट कैंडल कैन बी रेड कैंडल, बिकॉज ऑफ भाई देखो स्किप तो किया है, बट भाई ये एक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो भाई यहाँ पे रेड बन सकती है। ठीक, अगर भाई मान लो कि इसी केस में लोअर हाई लेवल है, ऐसे वहाँ बने और भाई मान लो गैप डाउन कर दिए, तो नेक्स्ट कैन भी ग्रीन कैंडल, बट भाई देखो लोअर हाई लेवल है तो भाई आपको वहाँ पे सतर्क रहना है भाई, कैन भी यहाँ पे रेड भी बन सकती है, कैन भी, मैं कैन भी बोल रहा हूँ, यानी कि भाई सेलर बन सकते हैं और बायर्स भी बन सकते हैं इस केस में, बिकॉज ऑफ भाई लोअर हाई लेवल छोटा बड़ा लेवल नहीं है। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा लेवल है, मार्केट भाई यहाँ पे टच करके कैन भी रिवर्स, भाई मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है, ओके, तो देखो भाई, और देखो भाई अगर मार्केट में आप प्रैक्टिस करो ना, चीज़ें आप ढूंढोगे भाई खुद से ना, खुद से अगर नोट्स बनाओगे ना, देखो अगर आप ट्रेडिंग करने बैठते हो बिना नोट्स के, अगर देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ना आज से लगभग 1.5 साल पहले नोट्स बनाए थे, एकदम मतलब यू कैन से मैंने पेन से बनाए थे एंड से पूरी इंक वगैरह फैल चुकी है। ठीक, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं मेरे को याद नहीं, मेरे को चीज़ें याद सब कुछ याद है, बट वही है ना कि भाई आपको मैं सीरीज वाइज नहीं बता पाऊँगा सब
क्या होता कुछ छूट जाए। और देखो मेरे को हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर मान लो भाई आपको अगर ट्रेडिंग करनी है और अगर आपको चार्ट पर बैठना है तो भाई क्या होता है, अब चीज़ें भूल जाओ, ठीक, नहीं याद आ रही उस टाइम, ठीक। और आप अगर नोट्स देखते हो तो भाई आपको चीज़ें वो याद हो जाएंगी भाई, आप मन में वो चीज़ बैठा लोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा इससे ईजी पड़ेगा, तो आप भाई नोट्स बनाओ, ठीक। ओके। मतलब ये भी देखो, ये भी आपका केस हो सकता है कि भाई देखो मान लो ये लेवल था, कैंडल नीचे से ब्रेकआउट किया और भाई देखो ग्रीन कैंडल गई, क्या इसको रिट्रेसमेंट देने के लिए मान लो भाई इसको ऐसे गलती से, मतलब हो सकता है ना भाई ऊपर भी क्लोज कर दे, बस जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पे क्लोज करे, देन आप भाई नेक्स्ट पे भाई आप रेड लो, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट पे आप तभी आप रेड लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, सॉरी सॉरी एक मिनट, इसके ऊपर क्लोज करके भाई रेड वाले जो आपके सेलर्स हैं भाई वो आ सकते हैं। तो भाई ये भी आपका एक जो है ना, ये एज ए रिट्रेसमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट ये भी आपका है, ठीक। तो भाई सेलर यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि भाई कोई लेवल मान लो ऐसा है, कैंडल ऊपर से आई नीचे, भाई मान लो बायर्स जो है वो गए, मान लो भाई बायर्स गए ऊपर, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे मान लो कर दिए, और भाई जो नेक्स्ट कैंडल है भाई वो क्या हुआ कि भाई वो गैप डाउन कहाँ पे हुए भाई, नीचे हो गए, इस लेवल के नीचे हो गए गैप डाउन। तो भाई ऑफकोर्स भाई रेड बनेगी, बिकॉज ऑफ भाई इसको जो ब्रेकआउट था भाई वो मंजूर नहीं हुआ बायर्स जो सेलर्स का, भाई डेट्स को यहाँ पे गैप डाउन कर दिए। एंड आल्सो भाई ये कैंडल जो थी वो रिट्रेसमेंट थी, और रिट्रेसमेंट के बाद भाई आप लोग बायर सेलर्स तक जा सकते हैं, और गैप डाउन जो आपका हुआ है वो सेलर्स के द्वारा हुआ है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट जैसे आपको रिट्रेसमेंट कैंडल थी, और डेट्स वाई गैप डाउन हुआ नीचे, और भाई सेलर्स आ गए, ठीक। ओके, सो देखो भाई, अगर भाई कभी बार ऐसा होता है ना भाई कि आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर, मान लो ग्रीन कैंडल ऐसे जा रही ऊपर, ठीक, ऐसे हुआ और भाई ऐसे हुआ, अब भाई मान लो आपको भाई कोई यहाँ पे लेवल ही नहीं मिली, मतलब विदाउट कोई लेवल है ही नहीं वहाँ पर, मान लो भाई आप और नेक्स्ट कैंडल क्या गैप डाउन कर दी, तो भाई ज़रूरी नहीं है भाई ग्रीन ही बने, भाई वो रेड बन सकती है। भाई इसीलिए जब तक आपको गैप्स के अंदर कोई लेवल ना दिखे सामने, जब तक इस कैंडल को गैप लेवल ना फील हो, और वहाँ पे अगर गैप डाउन या गैप अप कुछ भी हो जाता है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी, वहाँ पे जस्ट अवॉइड कर देना, क्योंकि आपको रीज़न नहीं पता गैप डाउन है गैप अप का, जब तक आपको कोई लेवल वहाँ पे ना दिखाई दे, ठीक। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे लेवल होता और गैप डाउन होता है, ऐसे ऐसे होता है ऐसे, ठीक। और यहाँ मान लो कोई लेवल था, कोई लेवल था ऐसे मान लो, और गैप डाउन होता, तो भाई ग्रीन बन सकती है इजीली, बिकॉज अब इस लेवल को ब्रेकआउट करना है, इसका टास्क है ब्रेकआउट करना। अगर भाई मान लो यहाँ पर कोई लेवल ही ना होता, कोई मान लो लेवल ही ना होता, ऐसे ऐसे आते रैंडमली, मतलब ऐसे कैंडल बन रही है और भाई गैप डाउन हो गया, तो क्या होता है, इसको ब्रेकआउट करना है सामने या फिर नीचे आना है, क्या पता भाई, ठीक है। इसलिए आपको लेवल चाहिए, ठीक। ओके, ठीक है। सो ओके ओके ओके, ऐसा भी देखो होता है मार्केट के अंदर, भाई मान लो कि कोई लेवल मान लो है भाई ऐसे, ठीक, गैप डाउन हुआ, इस लेवल फाइट हुई, कैंडल यहाँ रुकी ऐसे ऐसे करके, और नेक्स्ट कैंडल क्या हुई भाई, गैप डाउन कर दी इसको ब्रेकआउट के लिए, भाई मान लो ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ब्रेकआउट करना था इसका लेवल टास्क था कैंडल का, भाई कैंडल आके यहीं पे नीचे रुक गई, इसे ऐसे रुक गई, ठीक, ऐसे रुक गई, भाई तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, बिकॉज ऑफ क्यों, आप क्यों हो गए ऐसे रेड कैंडल, क्योंकि भाई बायर्स आपके यहाँ पे एक बार फेल हुए और दो बार फेल हो गए, और दो बार फेल होने के बाद भाई अगर ऐसा होना तो भाई दो बार पार्टी अगर फेल हो गई ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक कोई लेवल उसका दो बार ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक, मतलब पहले एक बार क्या हुआ, नीचे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे हो गया ब्रेकआउट, ठीक, एक मिनट, हाँ, ठीक। देखो भाई नीचे ब्रेकआउट हो, यहाँ पे हो गया भाई, यहाँ ब्रेकआउट हुआ एक बार यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यानी दो बार ब्रेकआउट हो चुका, और ये ब्रेकआउट जो होता है वो ट्रू ब्रेकआउट हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर दो बार चीज़ें पार्टी फेल हो गई, तो दो बार पार्टी फेल हो गई, तो भाई यहाँ पर सेल बन सकती है। भाई उसमें कॉल आ गए थे, ठीक। ओके, हमें कहाँ पर था, हाँ भाई दो लेवल है,
और बायर्स आपके एक बार इसको ऐसे की है, ऐसे, ठीक। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप डाउन कर दी इसको ब्रेकआउट के लिए, और ब्रेकआउट मान लो नहीं कर पाए, इसके नीचे रुक गए मान लो, तो भाई नेक्स्ट कैंडल कैन बी रेड कैंडल। बिकॉज अब भाई देखो मार्केट में भाई 2 बार आपकी पार्टी फेल हो चुकी है, और 2 बार पार्टी फेल होना यानी कि भाई वीकनेस शो करती है बायर्स के लिए, और नेक्स्ट कैंडल कैन बी रेड कैंडल, ठीक। आपको ये याद रखना है, ठीक। और देखो भाई ऐसा होता है ना कभी बार कि मान लो कोई लेवल है, एक मिनट हाँ, कोई लेवल ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ऐसे, सॉरी एक मिनट हाँ, ऐसे फॉर्म हुई ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रुक गई, और यहाँ पे गैप डाउन हो गया, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। इसने जो गैप डाउन किया था वो किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए, इसको ब्रेकआउट करने के लिए इस लेवल को, ठीक। अगर भाई मान लो कि जो नेक्स्ट कैंडल है फिर से क्या बोलते हैं गैप अप हो जाए, या फिर मान लो गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको नीचे वाली जो है उसको ब्रेकआउट करना है। भाई नीचे वाली से मतलब ही नहीं रहता, उसको सामने वाली से मतलब है, उसको ऊपर वाली से मतलब है। उसको नीचे वाले से मतलब जो था ना वो ख़त्म हो चुका है, उसका ऊपर वाली से मतलब है, ऊपर कोई लेवल होगी तब उसका ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। अगर भाई गैप अप होता है या फिर गैप कुछ भी होता है, तो भाई इसको प्रीवियस वाली चीज़ों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मतलब ही नहीं प्रीवियस क्या है, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर आराम से इसको ब्रेकआउट करके निकल जाएंगे, है ना। इसको भाई जो ब्रेकआउट कोई लेवल वहाँ पे दिखेगा लेवल, उसको ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे गैप डाउन हुए, इसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर हुआ, उससे प्रीवियस वाले से मतलब बिल्कुल नहीं है इसको कि क्या कुछ है, ठीक है। सो देखो भाई, हम्म आपका ये हो गया। मैंने बताया कि आपको 2 टाइम्स अगर फेलियर हो जाए मार्केट के अंदर, या फिर 2 टाइम्स अगर कोई चीज़ हो जाती है ना भाई, तो भाई वो चीज़ फेल मानी जाती है या फिर सक्सेस मानी जाती है। यानी 2 बार ब्रेकआउट हुआ तो सक्सेस हो गया, और अगर 2 बार में वो चीज़ ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो भाई वो फेलियर हो गया, ठीक। ओके। ओके, तो अभी मैं आपको, हम्म भाई है ना कि अगर कोई पार्टी अगर कोई लेवल उसको 2 बार बायर्स में 2 बार जो बायर्स हैं वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए 2 बार्स में, यानी कि 2 टाइम 2 बार फेल हो गए, ठीक। तो भाई वो बायर्स की वीकनेस हो करती है, आपको बायर्स के वहाँ ट्रेड करना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर सेलर्स अगर उस जगह पे हो, अगर सेलर्स लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए 2 बार में, तो भाई सेलर्स से जाना नहीं चाहिए। हम्म ओके। और देखो भाई क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि भाई कोई की लेवल मान लो ऐसा हो, ऐसा लेवल हो, ऐसी वीक है भाई, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और जो भाई ना लेवल जो है भाई वो क्या हुआ, गैप अप हो गया, भाई मान लो गैप अप हो गया, भाई तो रेजिस्टेंस से ऑलरेडी थी, तो भाई कैंडल कैन बी या रिवर्स कैंडल। अगर भाई इस विक के अंदर अगर गैप अप होता है, गैप वगैरह होता है, तो भाई कैन बी अ कैंडल रिवर्स हो सकती है इसको टच करके ऊपर वाली को, और नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, तो आपको यहाँ पे रिवर्स की साइकोलॉजी रखनी है, बिकॉज अब इसकी विक के अंदर गैप गैप अप हुआ है। अगर भाई कैंडल जो है वो भाई मान लो ऐसा हुआ, सॉरी ग्रीन कैंडल में रखूँ मैं, ऐसा ग्रीन कैंडल है, और ये लेवल थी, मान लो कि भाई जो कैंडल है वो भाई इसके ऊपर गैप हुआ, कैन भी है भाई कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कैन भी कंटिन्यू, रिवर्स भी हो सकती है, और भाई यहाँ पे कंटिन्यू का ज़्यादा चांस है, बिकॉज ऑफ भाई जो गैप हुआ है ना वो इस लेवल के इस विक के ऊपर हुआ है, इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं। होता है ना कि अगर भाई नेक्स्ट कैंडल मान लो बनी ऐसे नॉर्मली, कैंडल बनी नॉर्मली, और एक मिनट, और इसकी जो विक है ना ऊपर वाली टॉप वाली विक, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो भाई ये भी एक वीकनेस शो करती है, तो भाई नेक्स्ट कैंडल कैन भी रिवर्स, भाई रिवर्स नहीं करनी क्योंकि भाई देखो ट्रेंड टारगेट आपका है, तो भाई रिवर्स क्यों करोगे, बट ये वीकनेस शो कर रही बायर्स की, वीकनेस हो गई बायर्स की, ठीक। ओके। ओके, ठीक है। हाँ, तो भाई मान लो कोई लेवल है, ठीक है, और भाई कैंडल जो है वो क्या हुई कि भाई बायर्स कैंडल बनी और भाई यहाँ पर फाइट करी, और फाइट करने के बाद क्या हुआ, भाई कैंडल यहाँ पे रुक गई, यानी कि भाई इस लेवल पे सेलर्स होंगे, डेट्स वाई भाई कैंडल यहाँ पर हार मान गई, मतलब कि भाई इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ठीक है। और भाई क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक, जो नेक्स्ट कैंडल है भाई जो बन रही है, अगर भाई मान लो कि भाई उसने स्किप कर दिया, या फिर मान लो
कि उसने गैप डाउन कर दिया। क्यों किया है? इसका रीज़न बताओ क्या है? कि अगर भाई इस लेवल से सेलर्स आने थे तो भाई नॉर्मली आके यहाँ पे सेलर ऐसे बन जाते। अगर उसने यहाँ पे गैप अप कर दिया यानी कि भाई उसने इस लेवल को स्किप कर दिया है। जो यहाँ पे जो जहाँ पे सेलर आ रहे थे उसने इसको स्किप कर दिया है। ठीक, डैट्स वाई भाई यही कंटिन्यू कर गए आपको, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो रिवर्स की रखनी है। ठीक है, और अगर भाई गैप डाउन कर दिया तो भाई इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाहिर सी बात है भाई ऐसा गैप डाउन क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, अगर नॉर्मली सेलर्स को यहाँ से आने थे तो भाई आ जाते आराम से। तो यहाँ पे स्किप क्यों किया इन्होंने? गैप डाउन क्यों किया? इसको ब्रेकआउट के लिए किया। स्किप इसलिए किया कि भाई इसको स्किप कर दे और भाई ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाए। तो भाई गैप का हमेशा आपको रीज़न ढूंढना है मार्केट के अंदर। आपको विदाउट रीज़न गैप के बारे में ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो कि कोई लेवल है, ठीक, और कैंडल मतलब क्या हुआ कि वहाँ से स्टार्ट ना होके लाइक मतलब देखो, लाइक रेजिस्टेंस है, ठीक, अगर मान लो और रेजिस्टेंस से सेलर्स कैंडल बननी है, ठीक है, और कि भाई अगर मान लो वहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो गया है, तो भाई जाहिर से बात है सेलर्स जो है वो आना नहीं चाहते हैं। डैट्स वाई वहाँ पर बायर्स ने अपना गैप डाउन या फिर गैप अप किया कुछ, मतलब इसको स्किप करने के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, और देखो भाई, और क्या हो गया, बस यही है कि ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपका ये है ना ग्रीन कैंडल ऐसे बन रही थी, सॉरी, ऐसे बन रही थी एंड ऐसे बन रही थी मान लो। हम्म, मतलब प्रीवियस की जो अपर वीक होती है वो तो एक लेवल मानी जाती है मार्केट में। ठीक है, और भाई क्या हुआ कि एक ऊपर जिसको लेवल महसूस हुआ, लेवल, ठीक, जो नेक्स्ट कैंडल क्या करी भाई, वो गैप डाउन कर दी। मान लो इसके नीचे गैप डाउन कर दी, तो भाई ये कैन बी रिवर्स बिकॉज ऑफ भाई जैसे मैंने कहा था कि भाई इसको ये जो भी ना इसके लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, उसको मंजूर नहीं था, तो डेट्स में यहाँ पे ग्रेट बन सकती है। और भाई अब बन सकती है बिकॉज ऑफ भाई ऊपर एक लेवल इसको फील हुआ है तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो भाई यहाँ पे चांसेस होते भाई कि ग्रीन के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि भाई देखो स्टोरी भाई आपकी आपकी होती है, ट्रेंड आपका आपका होता है, सब कुछ आपके आपके लिए होता है, तो भाई आपको डाउन की ट्रेड क्यों सोचनी है? एंड आल्सो यहाँ पे एक लेवल फील हुआ, अगर लेवल फील ना होता ना और यहाँ पे गैप डाउन हो जाता तो भाई कैंडल यहाँ पे रेड बन सकती थी, बट यहाँ पे उसको लेवल भी फील हुआ है, तो भाई आपको आपके लिए सोचना है। ठीक है, अगर भाई ऐसा होता ना कि भाई अगर देखो ऐसा होता कि गैप डाउन इस लेवल के ऊपर होता, ठीक, तो इजली भाई वो तो अब बन जाती, क्योंकि भाई देखो ये एक ऑलरेडी सपोर्ट, मतलब ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इसके ऊपर हुआ है मान लो गैप अप, गैप डाउन सॉरी, तो भाई ये इजीली ग्रीन के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और बस आई थिंक मैंने जो आज को गैप्स का बताया ना, आई थिंक आपको गैप्स का वापस से देखना है। ठीक है, क्योंकि देखो आई थिंक गैप्स का ना मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ इतना लाइक अच्छे से, मैंने आपको पूरा ब्रीफली बता दिया है। आपको दिवेश सर के जो वीडियोस हैं लीक वाला जो मैंने आपको दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, वो आप देखो, ठीक, समझो, और उसके बाद आप बस इसको एक बार देख लो रिवीजन के लिए जो मैंने बताया आपको। ठीक, ये लाइक ये बोल सकते हो ये आपका वोलसम है, हर एक चीज़ मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई टॉपिक छूटा हुआ है, बट एक बार आप सर का जो वीडियो है वो देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने आज 1 2 3 4 5 तक मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। आपके 6 7 8 9 जो 3 4 और बचे हुए मैं कवर करा दूंगा इसी लाइक इसी वीक के अंदर, जिससे कि जो आपका एडवांस वाला सीरीज है जो मैंने बोला है ना आपको, वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है आपको, तब तक के लिए टेक केयर।